ताबिश, अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि थोड़ा सा कंपैरिजन कर रहे थे कि हमारे पड़ोसी भाई जो हैं वो वर्ल्ड कप जीते हैं, माशाल्लाह खुशियां मनाई जा रही हैं, उनको बीसीसीआई उनके नवाज रही है, रिवॉर्ड्स दे रही है, और इधर अनऑफिशियल फाइन्स की बातें चल रही थी। मसले मसाइल हमारे जो कुछ सालों पहले थे अभी तक भी वही हैं। जैसे अली भाई ने भी हमारे साथ बैठे हुए, उन्होंने कहा कि जो मेन मसला हमारा ये है कि हम मेरिट से हट जाते हैं, पर्ची कल्चर हमारे यहाँ ख़त्म नहीं होता। जिन लोगों को हम खिलाते हैं, टीम में लाते हैं या जिनको स्टाफ में लाते हैं, उनका वहाँ होना बनता है नहीं बनता, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो अभी कल हमारा पहला मैच है बांग्लादेश के साथ जो सीरीज स्टार्ट हो रही है, उसमें भी आपको ये सारे मसाइल नजर आ रहे हैं? यकीनी तौर पे आप एसोसिएट टीम्स जो आपसे शायद परफॉर्मेंस में नीचे हैं या फिर पोजीशंस में नीचे, उनके खिलाफ तो आप इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं। बिल्कुल। पिछले 3 या 4 साल से जब भी वर्ल्ड कप हुआ है, आपने हमेशा अपने से एसोसिएट टीम के खिलाफ ज्यादा मैचेस खेले। इन अपकमिंग सीजन आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले, जो ऑस्ट्रेलिया की बी टीम थी, जिसको जिम्बाब्वे की टीम ने शिकस्त दे दी। फिर आप देखें, आपने मैच खेला तो श्रीलंका के खिलाफ खेला, श्रीलंका की सीजन में परफॉर्मेंस क्या रही आपके और मेरे सामने। बड़ी अच्छी बात की अली ने, जो जिसका आपने मुझे हवाला भी दिया, बड़ा शानदार। उन्होंने कहा कि यहाँ हर चीज जो है वो म्यूजिकल चेयर बन चुकी है। अब काफी टाइम से एक बैड सिनेरियो ये था कि चेयरमैन पीसीबी जो भी आता था वो बड़े अरसे के लिए होता नहीं था। मोहसिन नकवी साहब आए तो उम्मीदें उन पर बहुत थी। ऐसा कि शायद वो जो है ये सलाहियत रखते हैं कि चीजें वो तब्दील कर देंगे। बिल्कुल। मतलब ये ऐसा शख्स आया था जिसको किसी सियासी हुकूमत की तरफ से दबाव नहीं था, लेकिन उनके जो मुशीर रहे इस दौरे हाजिर में, तो उन्होंने बिल्कुल सही मशवरा दिया नहीं। और मैं यही समझता हूँ, आपने एक्सपेरिमेंट्स किए, कोचिंग पैनल तब्दील कर देते हैं, हेड कोचेस तब्दील कर देते हैं, इंटरनेशनल कोचेस लाते हैं, फिर आप ये जो कोचेस हैं मकामी कोचेस, इनको चांस देते हैं। कप्तानों का मामला हो, आपने कब हर खिलाड़ी को कप्तान बना दिया। अब तो क्या रह गया? आप समझे, आपने इतना मतलब माहौल अब खराब कर दिया पाकिस्तान टीम के अंदर कि अब क्या मैं कहूँ। मतलब हर कोई कप्तान बन गया। अगर शाहीन फेल हो जाते हैं ओडीआई के अंदर, तो अब इसके बाद नेक्स्ट कैप्टन कौन है ओडीआई का? T20 के लिए आपके पास नेक्स्ट कैप्टन कौन है? तो आपने ये हाल कर दिया है पाकिस्तान की क्रिकेट का कि ना तो कप्तान रहा, ना तो ओपनर बैटर रहे, ना तो मिडिल ऑर्डर रही, ना तो स्पिनर्स रहे, ना तो आपका सीमर रहे। और ये हर सर्किट के अंदर है। टेस्ट उठा लेंगे, व्हाइट बॉल क्रिकेट हो या रेड बॉल क्रिकेट हो, दोनों में यही हाल है। हाल ही में मेरी बात हो रही थी पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ साहब से, और मैं आपको बताऊं उन्होंने मुझे क्या कहा। उन्होंने मुझे कहा कि ताबिश, अब पाकिस्तान की क्रिकेट आज की क्रिकेट के मुकाबले में 20 साल पीछे चली गई है। हम बहुत पीछे जा चुके हैं। और उन्होंने कहा बड़ा मुश्किल होता है तो टीवी पर बैठ के बात करना पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, जो क्रिकेट इतनी बर्बादी की जानिब बढ़ चुकी हो। दूसरा ये कि आपकी क्रिकेट तो इस तरफ पहुंच गई है, और आपने बड़ा प्यारी आगाज भी लिया, इब्तिदाई अपना दिया, उसमें आपने बीसीसीआई का और इंडियन क्रिकेट टीम का जिक्र किया। आप देखिए, वहां एक माइंडसेट है, वहां एक जो माइंडसेट है वो बहुत क्लियर है। अब वहां अगर जायसवाल नहीं खेल रहा है तो जायसवाल को रिप्लेस करने वाला खिलाड़ी जो है वो जायसवाल से बहुत अच्छा खेल चुका है, इसके लिए वो खेल रहा है। ईशान किशन, और ईशान किशन जब टीम में आए तो उनको एक रोल दिया, एज एन ओपनर दिया, वहां वो क्लिक करके फिर कहा नहीं, नॉट एन एज ओन ओपनर। आप वन डाउन पर आया, खेल के देखा, वहां जो उन्होंने खेला, उन्होंने बताया क्या वो चीज है। क्रिटिसिज्म था, मैं मानता हूँ, वहां जो फैंस का क्रिटिसिज्म पाकिस्तानी फैंस के मुकाबले में बहुत ज्यादा था। संजू सैमसन आईपीएल के अंदर एज एन ओपनर खेलते थे, लोगों ने क्रिटिसाइज किया, एज एन ओपनर उन्हें खिलाया, लेकिन जब उन्हें एज एन ओपनर खिलाया वो क्या बन के सामने आया। यही मसला है। हम बार बार कह रहे हैं कि टाइम जो है बहुत अच्छा प्रोडक्ट है आपका, आपने उसको फिजूल में जो है स्पिनर बना दिया। हम उसको कल तक सईद अनवर कह रहे थे, आपने सईद अजमल बना के दे दिया। अब ऐसे माइक हेसन का मैं करूं जिसने मेरे सईद अनवर को सईद अजमल बना दिया। फिर आप बाबर आजम को कहते हैं कि वो मॉडर्न डेज क्रिकेट के बैटर नहीं है। चलिए इस बात को हम मान लेते हैं, दुनिया क्रिकेट उनको मान रही है। T20 आई के अंदर वो आईसीसी रैंकिंग जो है, उनको क्या आईसीसी रैंकिंग पीसीबी बना रहा है या वो जो पेशावर जल्मी बना रहा है? ऐसा नहीं है। लेकिन आपने क्या किया, उस बाबर आजम जो एज अ टॉप ऑर्डर बैटर में ओपनर या वन डाउन से नीचे कहीं नजर नहीं आता, आपने अपने कप्तान इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान को, इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ी को फैसिलिटेट करने के लिए आपने उसको सेकंड डाउन कर दिया, क्योंकि आपको पता था बाबर की फैन फॉलोइंग की वजह से जो प्रेशर होगा उसका सामना आपने करना पड़ेगा। फिर रिजवान से तो ऐसा हो गया कि रिजवान के खिलाफ तो एक सख्त मुहिम शुरू हो गई है। रिजवान के अलावा जो भी अंधा लूला लंगड़ा विकेट कीपर होगा आपने उसको टीम में खिलाना है।
रिजवान आपका मैच विनर था। मैं आपको ये बताऊं, हाल ही में 3-4 बड़े-बड़े खिलाड़ियों के साथ हमने मुकालमा किया, इंटरव्यूज किए, जिनमें सलमान बट थे, जिनमें हम्म। बड़े-बड़े नाम थे। उन्होंने सबने कहा कि रिजवान जैसा मैच विनर जो है, वो तो आपकी टीम का पार्ट होना नहीं चाहिए। नहीं, आपके ताबिश प्रोग्राम आई में एग्री, आता है ताबिश आई एग्री कि ही इज सेलेक्शन। द बेस्ट विकेट कीपर दैट वी हैव राइट नाउ, लेकिन T20 आईज में कंसिडरिंग कि रिजवान भी नीचे नहीं खेलेंगे, रिजवान भी ओपन ही करते हैं, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ ओपनर्स राइट नाउ, एंड मॉडर्न डे क्रिकेट की जो डिमांड है, वो अगर आपने बाबर को भी खिलाना है, रिजवान को भी खिलाना है और नीचे खिलाना है, तो वो इट डजंट रियली मेक सेंस ना। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। आई एम ऑलवेज इन अ फेवर कि आप जब खिला रहे हैं साहिबजादा फरहान को, ही इज रियली वेरी गुड बिहाइंड द विकेट्स। आई हैव सीन इट, आई एम द विटनेस कि मैंने उनको जो है नेशनल T20 में कराची में देखा था। तो ऐसे खिलाड़ी को आप यूज करें एज विकेट कीपर, क्या हर्ज है? उमर अकमल से भी तो कराई थी ना माजी में विकेट कीपिंग, और भी दीगर खिलाड़ी थे ना जिन्होंने विकेट कीपिंग की थी। तो व्हाई नॉट साहिबजादा फरहान, उनसे आप करा लेते। कल तक तो यही माइक हेसन जो है बयाना दे रहे थे कि बाबर आजम से विकेट कीपिंग करा दूंगा। यहां तक मतलब इंतहा आप देख रहे हैं सोच की कितनी, मतलब महदूद और जो है नादानी की सोच है इनकी। फिर रही बात पाकिस्तान की क्रिकेट की, आप सीमर्स पर बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी पूरे सीजन में सिर्फ एक मैच में चले, यही जो और ओडिया कैप्टन। और आप हाईएस्ट बड़े इकोनॉमी गई फॉर्मेट है में उनकी, उनके हाईएस्ट कप्तान बना इकोनॉमी। के। तो नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, सिर्फ शाहीन एक मैच में चले अगेंस्ट इंग्लैंड, और इंग्लैंड में भी वो जो मैच आपने देखा, इट वाज रियली वेरी टेरिबल व्हेन हैरी ब्रोक्स वाज ब्रेकिंग द आइस ऑफ पाकिस्तानी बॉलर्स। तो वो सारे सिनेरियोज बड़े अजीब थे। लेकिन फिर मैं वापस से आऊंगा ऑन द कॉन्टेक्स्ट के, हाँ। ये सारे सिनेरियो के बाद वेयर इज द सिलेक्शन कमेटी, वेयर इज द चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी? यही वजह होती है, जब चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी होता है तो वो जिम्मेदार होता है। यहाँ कोई जिम्मेदार नजर ही नहीं आ रहा। जब चेयरमैन पीसीबी से बात की जाती है, वो कहते हैं कि मैंने तमाम पावर्स अपने जो है शिफ्ट कर दिए हैं अपनी सिलेक्शन कमेटी, कोचिंग पैनल और कैप्टन पर। फिर जब सिलेक्शन कमेटी की बात की जाती है तो देयर इज नो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, जिसको चीफ सेलेक्टर हम कहते हैं। फिर इसके बाद जब कोचिंग पैनल की बात की जाती है, आपने कहा कि हमने जो है जेसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टियन को इसके लिए फारिग कर दिया क्योंकि वो तो पाकिस्तान टीम के साथ होते नहीं है। तो ये जो माइक हेसन है, क्या ये पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है? आप लाहौर में, तो आप मुझे बताइए लाहौर में किधर अनारकली बाजार में घूम रहे हैं इस वक्त, ईद की शॉपिंग कर रहे हैं? या कराची में तो मैंने नहीं देखा, ना सैनत मार्केट में देखा है, ना मैंने कहीं और इन्हें देखा है। तो वजह क्या है? ये भी तो अभी न्यूजीलैंड जा चुके हैं, वजह पाकिस्तान टीम वजह क्या? बांग्लादेश होगी ताबिश तो ताबिश यू हैव रेज्ड वेरी 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 वैलिड पॉइंट्स, और मैं चाहूंगा कि हमारे पैनल में भी ये जो लोग बैठे हुए हैं काफी अरसे से काफी खामोश हैं, इनको भी थोड़ा इन्वॉल्व करूं। अली, यू हैव हर्ड a lot from ताबिश so far, रिजवान की तरफ, रिजवान से भी रिलेटेड बातें, साहिबजादा फरहान की भी, और अब माइक हैसन की भी आ गई कि उनको इसलिए पुराने कोचेस को इसलिए फारिग किया गया था कि पाकिस्तान में नहीं होते। माइक हैसन कहाँ पे ईद की शॉपिंग करते हुए गुम तो नहीं हो गए? माइक हैसन का देखें, वो पीछे बैकग्राउंड उनका आई थिंक न्यूजीलैंड से या न्यूजीलैंड फाइनल खेला, लेकिन जिस टीम को उनका मतलब एक क्या कहें फिलोसफर कोचिंग कर रहा था, वो सुपर 8 से बाहर होगी। माइक हैसन को मेरे ख्याल में खुद चले जाना चाहिए था, मतलब मैं समझता था, क्योंकि इनमें गोरों में एक चीज होती है, अगर ये डिलीवर नहीं कर पाते तो सेल्फ रिस्पेक्ट, अकाउंटेबिलिटी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही, देखिए अगर जयसूर्या जैसा बंदा रिजाइन कर सकता है, हाँ, ठीक है, और इनका तो कोई क्रिकेट से मतलब वाबस्तगी भी नहीं है, ताल्लुक भी नहीं है, कुछ स्टैट्स के माहिर हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि क्रिकेट भी अब साइंस बन चुकी है। बहरहाल ये क्या कहते हैं उसे, माइक हैसन वाला तो T20 मेरे ख्याल में इस वर्ल्ड कप के असाइनमेंट के बाद इन्हें रिमूव कर देना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि वो ओडीआई में, अब आपको पता है बांग्लादेश के साथ सीरीज होने जा रही है।